Very good afternoon to all. Today we are having Mr. Hem Verma from hospitality industry. I would like Mr. Hem to give his introduction and I welcome him with Sarpatham Pathshala. And I'm being associated, I'm honored to be associated with him from last 20 years and he is a master of this industry. And rest, I would say that he would give his introduction himself. Thank you, Shobit sir. First of all, I would like to introduce myself. My name is Heb, and it's been 35 years I'm into the hospitality industry, and I've worked for over 14 countries with the various executive, managerial, or a director positions. Today, I'm here with Shobit sir at Sar Pratham Pathshala and to give about the industry scenario what are the future of this industry, and if any student wanted to make his or her career, so I would be happy to give the information. Thank you, sir. थैंक यू सर. पॉइंट इज दिस सर, हम इस पॉडकास्ट में ना बाइलिंगुअल रहेंगे बिकॉज जी दिस इज जी मेंट फॉर दोज जी हु फील्स दैट होटल इंडस्ट्री इज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जी वेयर एज द फैक्ट इज समथिंग एल्स. तो करेक्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू, जी प्लीज इन बच्चों को बताइए ये होटल नहीं है केवल, इट इज जी मोर देन दैट. राइट सर जी. सबसे पहले तो मैं सब जो हमारी नई जनरेशन है, जो अभी करंटली 10+2 में स्टडी कर रहे हैं या फिर अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं. ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में इन द सेंस वेदर दे आर डूइंग बीटेक, बीसीए, बीकॉम और बीए पॉलिटिकल साइंस, एनी स्ट्रीम, और एनी स्टूडेंट जो 10+2 में वेदर दे आर डूइंग मेडिकल, नॉन मेडिकल, बीकॉम और सॉरी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, culinary industry, the cooking and the cuisine, baking and pastry arts, event management, tourism management, travel and ticketing, and then अभी recently इस profession में, hospitality में कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, like brand management, luxury management, event management. तो जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और यूथ एक माइंड में सेट बना रखा है दैट दिस इज होटल इंडस्ट्री. होटल मीन्स कुक. नो, देर आर नो कुक्स इन द होटल्स, देर आर ऑल शेफ, एंड व्हेन वी से शेफ दैट मीन्स दे आर क्वालिफाइड फूड आर्टिस्ट. तो हम उनको फूड आर्टिस्ट बोल सकते हैं, जो एक बड़ी आर्ट के साथ फूड की प्रिपरेशन करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, जिससे हम सब उस फूड को एंजॉय करते हैं. तो ये इंडस्ट्री इज अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री का कोई एंड नहीं है. वाई देर इज नो एंड? बिकॉज एवरी डे देर आर न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू फूड प्रिपरेशन, hygienically prepared and served to every human. जी सर. सो बच्चों देखिए, सर ने आपको बहुत क्लियर चीज बताई. इट इज नॉट ओनली होटल, इट इज मच मोर देन दैट. और ये इंडस्ट्री अगर टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ काउंट करें तो आज की तारीख में ग्रोइंग इंडस्ट्री में नहीं, मैं कहूंगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तैयार होने जा रही है. एब्सोल्युटली करेक्ट सर. इस इंडस्ट्री को अगर हम बहुत लो से स्टार्ट करके और हायर लेवल तक लेके जाएं, तो देन यू सी दिस इंडस्ट्री starts from early morning. You can say you always have a first, as soon you wake up, either you take hot water, green tea, ginger tea, coffee, or you nowadays there are many other beverages are available. तो food industry एक ऐसी है जिस this is a natural, means without this food
no human can survive. survive. All the events, even if we talk about business management की backbone भी ही hospitality है. How? Because if we see any food court, any malls, any cineplex, you will find the food definitely there. So I'm again just giving you a very small example. आप एक पॉपकॉर्न 5 रुपए का भी बाहर खा सकते हैं. On same popcorn, you just do some invention, put little butter, and then same popcorn you buy 250 rupees in the Cineplex. तो देखिए 5 रुपए की चीज आप 250 रुपीज में भी सेल कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल This अबाउट is all एक्चुअली क्रिएशन. creation. Yes. वैल्यू एडेड कर रहे Yes, हैं. please. एंड इट इज अप टू यू कि आप कितना कर सकते हैं. Exactly. सर अब हम आते हैं सीधे सीधे उन बच्चों के लिए जो बच्चे अब, क्योंकि ये जो एक ऐसा टाइम है, नाउ द चिल्ड्रन आर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर. Right. 12th में जो बच्चा है उसको अब फॉर्म्स भरने हैं, अब उसको पेरेंट्स का प्रेशर है, नाउ टेल अस व्हाट टू डू. जी. एंड पहले मैं इंटरनेशनल बाद में चलूंगा, पहले मैं नेशनल रहूंगा. इंडिया के अंदर होटल मैनेजमेंट जी. की जो एंट्री है जी. वो 12th के बाद है, बेसिकली स्टार्टिंग लेवल. Absolutely. ठीक sir. है, तो विल यू प्लीज एक्सप्लेन समथिंग सो दैट कि बच्चों को ये रास्ता क्लियर हो जाए थोड़ा सा. जी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने आज तक आपके साथ इतने 20 इयर्स में 2 डिकेड्स में आपके साथ मैंने काम किया है, that you हमने- yourself is preparing the students for the entrance exam. Sarpratham Pathshala is preparing the students for the entrance. And as per my experience, the student which you are preparing, they are always a very meritorious student. They always crack their entrance exam in a very first attempt. So in India, we have a various opportunities available for the students if they wanted to make their career in hospitality, culinary, baking and pastry arts, tourism, event management. So then we have options available. That is IHM campus, Institute of Hospitality Management campuses are available. Entrance exams are going to take place sometime in the month of April. Then IP University is also conducting the exam, and there are various other private universities do conduct the exam. So the students, my suggestion, first you must focus on your 10+2 board exams, and then simultaneously join some coaching center to prepare yourself for the entrance exam. And I will make sure that if you do with a full focus, that you are going to do well in your future career. You will excel in your future career in this industry. पहला पॉइंट तो बच्चों ये क्लियर कि आपने अभी फॉर्म भरना है और उसके बाद अपना सीबीएसई पे ध्यान देना है और उसके बाद एंट्रेंस की तैयारी करनी है. ठीक है. कुछ बच्चे होते हैं सर जो पूरा 3 साल का डिग्री कोर्स या 4 साल का, क्योंकि जो हमारा एआईसीटी अप्रूवल वाले 4 इयर्स वाले प्रोग्राम है जी. कुछ बच्चे चाहते हैं 1 ईयर डिप्लोमा वगैरह कर लें जी. और वो स्पेशलाइजेशन के साथ, बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू विद देयर स्टडीज, उनका पैशन होता है. जी. तो सर इस केस में मेरा एडवाइस है 10+2 के बाद में देर आर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स अवेलेबल, लाइक फूड एंड बेवरेज सर्विस, मींस फूड एंड बेवरेज सर्विस, जिसे हम लोग बोलते हैं F&B सर्विस शॉर्ट फॉर्म में. फूड एंड बेवरेज सर्विस इज नॉट ओनली अ सर्विस ऑफ फूड, इट्स बेसिकली अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ सर्विसेज यू लर्न. तो एक तो फूड एंड बेवरेज सर्विस का आप प्रोग्राम कर सकते हैं विच इज 1.5 years अवेलेबल, एंड देन वी हैव अ प्रोग्राम अवेलेबल कॉल्ड फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन मीन्स फूड को बनाया कैसे जाता है, फूड की प्रोडक्शन मीन्स कुकिंग, culinary, बेकिंग आर्ट्स, पेस्ट्री आर्ट्स, शुगर आर्ट, ये सब प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं. देन वी हैव अ प्रोग्राम ऑल्सो अवेलेबल फॉर हाउसकीपिंग मैनेजमेंट. Then program is also available for front office management. Means if you want to work as in the front office as a front office executive, then the program is available. So these are 4 core programs which basically give you a short term. तो आप अगर कोई short term program करके और उसमें ही अपना future pursue करना चाहते हैं,
तो then you can always choose any one of this program. सर इसके साथ साथ मैं आगे चलना चाहूँगा कि नेशनल के बाद हम इंटरनेशनल, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग विद दीज इन सेवरल कंट्रीज एंड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जी आप रेगुलरली उनकी कंसल्टेंसी भी देते हैं एंड जी यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद द यूनिवर्सिटी एज वेल, जी ठीक है? तो बच्चों को इसके बारे में थोड़ा सा अंडर ग्रेजुएट पहले लेंगे, फिर आफ्टर पीजी लेवल पे लेंगे, राइट तो थोड़ा सा एक गाइडेंस दीजिए कि किस कंट्री को प्रेफर करें जी और स्पेशली कोर्स कौन सा लें उसमें, क्योंकि इसमें भी ना इंटरनेशनल बहुत सारे कोर्सेज है, जी तो जी विच कोर्स दे शुड ऑप्ट फॉर? right uh, uh, well if we talk about international qualification for hospitality management, hotel management, tourism management, culinary arts, baking and pastry arts, so I would be very happy and very honest to advise the students that hotel management and hospitality management are famous in Switzerland, the top rank university, because first hotel school was opened in the world in Switzerland, right? Then we can talk about the Swiss hospitality, which is very unique, and Switzerland is a tourist destination. Throughout the year, students को वहाँ पर practical exposure बहुत मिलते हैं, and they have a very high ranked hotel management campuses. Then you can also talk about France. France is also offering a very quality focused culinary programs. If anybody wanted to be a very be a chef and want to work internationally, so then I would suggest that students must go to France and Italy. So these two countries are offering you programs for culinary and baking and pastry arts. Also, then we can talk about various other countries: Canada, US, UK, Australia, New Zealand, Ireland. But these countries are not that focused. I wouldn't say they are not, means to say, like not giving quality focus, but their main focus actually in some other subjects, some other departments. So, hotel management, culinary management, baking and pastry arts program के लिए you must always choose Switzerland, France, Italy. These are the countries which offers you a very good programs. सर साथ में एक चीज और बताइए, जी सपोज इफ a student chooses Switzerland जी as his destination to join any course, जी so what are the basic requirements which he has to fulfill and how much budget he has to arrange? What should be his budget okay. When we for a talk 3-year program or 4-year program? जी when we talk about Switzerland, Switzerland seems to be a expensive country. It looks that it is an expensive country, whereas अगर आप actual में if you will see sir, this is not expensive country, this is not a high fee country, because Swiss hospitality and Swiss education is actually combined program. It's a Okay. combined package. How we talk about package, basically that यहाँ पर स्विट्जरलैंड में जो फी स्ट्रक्चर होता है, that covers your tuition fee, food, accommodation, medical Okay. insurance, everything. So that is the reason Swiss hospitality education is world ranking. Now when we talk about the fee structure is available between 20 lakhs to 40 lakhs per year. So this depends which kind of a college or which kind of a school or which kind of a university students are opting. Then entry requirements are student must have a minimum of 60% in plus 2 or graduation, plus they also need IELTS and TOEFL. These two international English. Both of them or Anyone anyone of is them? required. How sir. much band are required? 6.0 and 70 in TOEFL, 6.0 in IELTS Okay. and 70 in TOEFL. TOEFL. Yes, please. अच्छा सर, साथ साथ जब बच्चा बाहर जाता है ना, हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी मेंटेलिटी है, जी भाई कोर्स कर रहा है, साथ साथ कुछ अर्निंग होनी चाहिए, जी वर्किंग आवर्स
जिसको बोलते हैं। जी, तो इफ अगर देखें तो ये बच्चे क्या इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी स्विट्जरलैंड देता है? ओके, सर, यहाँ पर मेरे को थोड़ा-सा ना मिक्स आंसर करना होगा। लाइक, एज़ आई मेंशन्ड, Switzerland, Italy and France. These are the quality focused countries which offers a quality focused program in hospitality and culinary. So when we compare with other countries, in other countries including India, student get the only opportunity to do theoretical classes or ओके part time, but part time is never calculated. part time के लिए कभी सर स्टूडेंट को कोई कंपनी, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट सर्टिफिकेट नहीं देता कि इन्होंने मेरे साथ काम किया है. दैट पार्ट टाइम इज ओनली फॉर योर पॉकेट मनी. या Whereas Switzerland, Italy, and France, the program model is very unique and very interesting. ओके How it is interesting for the students? In Switzerland, Italy, and France, these three countries, they do not offer typical boring classes. They have a model that first 6 months students are focused on theory classes, and there will be intensive theory classes, right? Within 6 months, the 1 year syllabus is always completed, and then next 6 months students are working full time as a internship. And when student is working full time 9 hours a day, 5 days a week, 20 days in a month, so then after 6 months they get the certificate. ओके So this is the charm and attraction of a program International degree to study program. in Switzerland, Italy, and France. Okay. Yes, sir. तो दैट मीन्स बड़ा सिंपल सा बात है बच्चों, देखो आइदर यू थिंक अबाउट मनी और यू गेट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सीधी सी बात यह है, क्योंकि हम जो अपनी एक मेंटेलिटी लेके चलते हैं ना भाई, पार्ट टाइम अर्न कर लेंगे, रादर देन अर्न द नॉलेज, अर्न द प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको सीखो, उसको समझो। Correct. आई थिंक दैट इज द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम ऑफ दिस कंट्री। Yes, please. सर, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जी जनरली बाहर जाने के लिए, जी, उनका मेन एम होता है बाहर जाना, और परेशान हो रहे होते हैं हाँ वो. परेशान तो हो रहे हैं सर, बट प्रॉब्लम ये है ना कि दे आर मूविंग टू कनाडा, यूएस एंड अदर कंट्रीज, और वो 1 साल का कोई ना कोई डिप्लोमा के लिए निकलते हैं रादर देन प्रॉपर पीजी डिग्री। और वो अब इसका कोई हमारे पास अल्टरनेट है सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर करियर, और साथ में उनका वो जो शौक है ना वो भी पूरा हो। राइट सर. सर, इसके लिए मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है. जनरली जो हम, मतलब मैं अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहूँगा दैट जनरली इंडियन स्टूडेंट्स ना सर, सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद में दे फील लाइक कि नाउ आई विल बी ओनली एबल टू अर्न 30,000, 50,000 और 70,000 और 1 लाख. बट ये जो अर्निंग होती है ना सर, ये टेम्परेरी होती है. इसमें कोई फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर नहीं है, कोई करियर नहीं है. वेयर एज these kind of a student can always try for PGD program. PGD program is basically a foundation program for the hospitality industry for these students, those who wanted to switch and wanted to make their career in hospitality. तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एडवाइस है, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल का, पोस्ट PGDM लेवल नहीं, PGD लेवल का प्रोग्राम चूज कीजिए, जिसमें आपको होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट का और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम अवेलेबल है स्विट्जरलैंड में, इटाली में, फ्रांस में. एंड आपको इसमें सिर्फ ओनली 6 months थ्योरी करनी है, एंड देन 6 months इज अ इंटर्नशिप. And because you students, like the students, those are already graduate, they are very mature, means 21, 22, 23 years की एज में आप बहुत समझदार हो जाते हैं. तो जब इस एज में स्टूडेंट जो समझदार होते हैं, वो उनको जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एजुकेशन लेने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए, तो दे ऑलवेज डू वेल
and they always excel in their life. So ये स्टूडेंट जिनको हमारे यहाँ इंडिया में सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट को ना, आई एम सॉरी टू से, मीन्स छोटे तरीके से देखा जाता है, वेरस वो सबसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में। वही पॉइंट है, बेसिकली ग्रेजुएट होते होते स्किल होती नहीं कोई जी। और ये जो आप प्रोग्राम बता रहे हैं पीजीडी, इसमें बेसिक सारी कलनरी स्किल्स आपकी क्लियर होंगी। जी दैट मींस स्किल इज द बेसिक ऑफ ऑल। अब Correct. जो बच्चे थ्योरेटिकली बहुत अच्छे नहीं होते, जी वो बच्चे किसी न किसी तरीके से किसी न किसी स्किल में अच्छे होते हैं। सम आर गुड इन कम्युनिकेशन, हाउसकीपिंग में जा सकते हैं, फ्रंट ऑफिस पर्सनालिटी अच्छी है तो जा सकते हैं, जी और अगर इफ यू आर हैव इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स यस तो आप किचन में भी पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली ठीक है ना। अब बेसिकली किचन घर वाली नहीं है, यहाँ होटल की किचन है, जी। विच इज ए काइंड ऑफ लेबोरेटरी बेसिकली। करेक्ट इट इज अप टू यू टू व्हाट टू इन्वेंट। एब्सोल्युटली तो यहाँ हम देखें तो ये एक इतनी वास्ट इंडस्ट्री है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बस आपको अपनी सोच को ब्रॉड करना है। जी सर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे जो इस लाइन में आने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं? मेरा जो आपका जो 30 साल का तजुर्बा है जी वो क्या कहता है सर? ओके आज के जो जनरेशन आप देख रहे हो, एक तो आज की जनरेशन उनके ड्रीम्स बिग है जी मेरा मेरा मैं पर्सनल अपना जो मेरा प्रोफेशनल जर्नी है, आई वुड शेयर with you all that after doing the hospitality management professional program in 1990, 35 years back, मैंने इनिशियली जब ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो जैसा कि आज आपको वो एक शॉक लग रहा होगा, मीन्स टू से एक आपने इंटरेस्ट वर्ड के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा, बट माई इंटरेस्ट वॉज एक्चुअली टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मीन्स मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता था। तो मैंने इस इंडस्ट्री को चूज किया दैट आई कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नाउ अब यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगा दैट जनरली everybody think that after doing the hotel management program either you are going to serve the food और आप फूड प्रिपेयर करोगे, कुकिंग करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहीं से भी आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि मैं खाना बनाना जानता हूँ और खाना सर्व करना जानता हूँ। नो, दिस इंडस्ट्री इज वेरी वास्ट इंडस्ट्री। आप इस प्रोग्राम को करके, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम को की एजुकेशन लेके, you can become a sales and marketing manager, sales and marketing director, or you can become a consultant, you can become a trainer, and you can also become an advisor for various hospitality industries. Now, also मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ होटल के लिए जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं होती है। इस प्रोग्राम को करके, इस प्रोग्राम को करके देन यू बिकम a facility management manager, you become event manager, और आप टीचर भी बन सकते हैं। You can also start teaching the program, and then also around the world there are various hotel management colleges. They wanted educated and qualified hotel management graduates जो नेक्स्ट जनरेशन को काउंसलिंग कर सकें, नेक्स्ट जनरेशन को एडवाइस दे सकें, एंड दे वी गेट वेरी हाई पेड सैलरी फॉर दैट। तो इट्स अ वेरी वास्ट एंड नेवर एंडिंग इंडस्ट्री सर। तो मैंने 35 इयर्स में मोर देन 28 कंट्रीज में ट्रैवल किया है। आउट ऑफ दैट 28 कंट्रीज, 14 कंट्रीज में आई हैव डेडिकेटली वर्कड ऑल्सो, एंड नाउ these days I am actually advisor for the students to give them a right counseling that what are the future scope in this profession. बच्चों एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप इस इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं, आप इसके अंदर एंटर करने की सोच रहे हैं और आपको किसी भी तरह के कोई डाउट है और आप वास्तव में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आप अपने पॉइंट्स लिखिएगा। आई विल रिक्वेस्ट हिम सर
टू आंसर यू पर्सनली। ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी जी सर को, जी क्योंकि बच्चों को ना गाइडेंस प्रॉपर मिलना बड़ा जरूरी होता है। दैट इज व्हाई आई आस्क्ड सर टू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल। कल ही सुबह लौटे हैं, आई हैव ही हैज टोल्ड मी यस्टरडे कि कल आया हूं और आज भी बड़ा शेड्यूल के टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाला। बिकॉज बच्चों, हमारा एम एक है, आपको राइट प्लेस राइट पर्सन मिलना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे सके। और हिम सर, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं एंड आई एम बीन वर्किंग विद हिम फ्रॉम लास्ट 20 years, हमारे बहुत सारे बच्चे आज बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस्ड है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम सर, इनकी गाइडेंस। अच्छा, इवन दो ही इज इन मार्केटिंग, बट स्टिल कॉलेज में क्या हो रहा है बच्चों को पर्सनली नजर रखते हैं। इवन दे आर इन स्विट्जरलैंड, बच्चों का पता रहता है इनको कि ये बच्चा, ये नहीं होता है कि बस एडमिशन करा दिया भूल गए, नो। अच्छा, दूसरा, आज से 20 साल पहले जिस बच्चे को एडमिशन करा था उसका भी नाम टिप पे याद रहता है। मेमोरी सर की बहुत शार्प रहती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच हिम सर फॉर Thank you so गिविंग much. सच एन insightful information to the students, and hope कि आगे फिर फ्यूचर में मिलेंगे, and Sure. we pray the Almighty Mahadev to give you a lot of success in Thank you life. so much, sir. Thank you so much.